हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपने पिछली वीडियो क्लास में वर्ग ज्ञात करना देखा, अब हम घनफल ज्ञात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, घनफल ज्ञात करते हैं। एग्जाम में 6 नंबर का आता है, लगभग 2 नंबर का प्रश्न आता है। घनफल ज्ञात करते हैं हम। घनफल के अंदर जो बेसिक नियम है सेम वही है, इसमें कुछ थोड़ा सा सूत्र चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण लेके देता हूँ मैं आपको। कहे कि 15 का घनफल ज्ञात कीजिए। घनफल का मतलब है 3 घात। कितनी घात होती है? 3 घात। 15 का घनफल ज्ञात कीजिए। तो ये पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है। अब प्रिय विद्यार्थियों, घनफल और वर्ग निकलन विधि द्वारा ज्ञात करना है। वैसे घनफल ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं, ये आपको मैं साथ साथ बताते चलूँ कि घनफल ज्ञात करने की कितनी विधियाँ हैं? 3 विधियाँ हैं। 3 विधियाँ आपके सिलेबस में नहीं है, मात्र एक विधि देख रही है। कौन सी? आपको निकलन विधि। 3 विधियाँ हैं, एकाधिकरण पूर्वण विधि, दूसरी है अनुरूपण विधि और तीसरी इसमें निकलम विधि। कौन सी है? निकलम विधि। आपके पाठ्य पुस्तक में हमें निकलम विधि दे रखी है, तो निकलम विधि के बारे में आपसे चर्चा करता हूँ आज। देखिए विद्यार्थियों, घनफल ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। यदि जिसने वर्ग ज्ञात करना सीखा है तो घनफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहला काम तो वही देखेंगे हम। पहले तो देखेंगे संख्या। क्या देखेंगे हम? संख्या। संख्या आपने देखी कितनी है? 15 है। कितनी है? 15। साथ में देखेंगे आधार में या उपाधार में, तो आपने देखा आधार में आ रहा है। किस में आ रहा है? आधार में। आधार आपने देखा किसके आसपास है? 10 के आसपास है, तो 10 हो गया इसका आधार। अब इसका देखते हैं विचलन। क्या देखते हैं? इसका विचलन। ये चीज़ें दोनों में सेम है। आप यदि वर्ग भी ज्ञात करते हो या घनफल ज्ञात करते हो, ये सेम टू सेम ये काम तो ऐसे कैसे रहेगा? विचलन देखा आपने कितना है? प्लस का 5। प्लस का कितना है? 5। अब इसका लगाइए सूत्र। देखो सूत्र कैसा बनता है। सूत्र आपको रटना नहीं है, सूत्र को जितना आज ईजी समझो वैसे ज्ञात कीजिए। देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सूत्र बनाना सिखाता हूँ मैं। ध्यान देना, समझना, कोशिश करना। काफ़ी ईजी सूत्र है। देखो पहले कितनी घात है? 3 घात है। घनफल में कितनी घात आती है? 3 घात। तो यहाँ से शुरुआत कीजिए। पहले लगाओ विचलन। क्या लगाओ? विचलन। अच्छा, विचलन पर कितनी घात लगा दो? 3 घात लगा दो। कितनी घात लगा दो? 3 घात। ऑब्लिक विचलन पर 3 घात। अच्छा देखो ये 3 घात है, 3 घात उतार दो पहले। 3 घात उतार दिया पहले, तो 3 घात उतार दिया। अच्छा 3 घात उतार दी तो इस पर 1 घात कम हुई। कितनी घात गई? 2 घात। तो क्या जाएगा? विचलन का स्क्वायर। क्या जाएगा? विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा दिया विचलन का स्क्वायर। ऐसे घाते क्रम से करते हो। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये कितनी है? 2 घात है। 2 घात को उतार दो पहले, ऑब्लिक लगा दो। 2 घात को उतार दो पहले, 2 गुणा। अच्छा 2 घात में उतार दी तो कितनी घात बच गई? 1 घात बची। तो क्या गया? विचलन। क्या गया आपके पास? विचलन। विचलन। और साथ में जोड़ दो प्लस की संख्या। प्लस की क्या जोड़ दो? संख्या। ये इसका फॉर्मूला बन गया। इस सूत्र को यदि 2-3 बार आप लिखोगे खुद याद हो जाएगा। देखो कैसे, पहले क्या लगाया? विचलन कितनी घात है? 3 घात है। कितनी घात है? 3। क्योंकि घनफल ज्ञात करना है। घनफल में कितनी घात होती है? 3। तो विचलन पर कितनी घात लगा दो? 3 घात। फिर ऑब्लिक 3 घात को उतार दिया पहले, 3 घात को उतारा पहले, कितनी घात बच गई? 2 घात। अच्छा फिर क्या किया हमने? 2 घात को उतार दिया पहले, कितनी घात बच गई? 1 घात। 1 घात नहीं लगाते, फिर क्या जोड़ दिया हमने? संख्या। तो सूत्र क्या बना? संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। 1 खंड, 2 खंड और 3 खंड। अब देखिए 3 घात है तो खंड भी कितने बनेंगे? 3। 2 घात तो थी तो कितने खंड बनते हैं उसके? 2 खंड। अब इसमें मान रखो और हल कर दो, बस इतना काम करना। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, क्योंकि जो ये काम था हमारा मेन काम, संख्या, आधार और विचलन, ये हमने वर्ग में भी ज्ञात कर लिया और इसमें भी हमने दोबारा ज्ञात करना सिखा रहा हूँ आपको। ध्यान से देखते चलिए। प्रिय विद्यार्थियों, संख्या लिखता हूँ। पहले क्या लिखता हूँ मैं? संख्या। संख्या आपकी कितनी है? 15 है। कितनी है? 15। प्लस की जगह है प्लस, 2 की जगह है 2, गुणा की जगह है गुणा, गुणा की जगह है गुणा। विचलन, विचलन देखो कितना आ रहा है? 5। अच्छा कोष्टक बंद कर दिया। ऑब्लिक की जगह है ऑब्लिक, 3 की जगह है 3, गुणा की जगह है गुणा। विचलन, विचलन कितना है? 5। 5 का स्क्वायर, ऑब्लिक की जगह है ऑब्लिक। फिर देखो विचलन, विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब, यानी विचलन कितना आ रहा है? 5। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब इसे हमल करते हैं। देखो प्रिय विद्यार्थियों, 15 की जगह तो 15, प्लस की जगह है प्लस, 5 2 से 5 दूनों 10, ऑब्लिक की जगह है ऑब्लिक। आसानी से कीजिए। 3 की जगह है 3, गुणा की जगह है गुणा, 5 को 5 से 5 25, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक। 5 को कितनी बार गुणा करते हैं? 3 बार। 5 को 5 से, फिर 5 को 5 के 5 25, ऐसे गुणा कर लो। 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 बन जाए 125। तो ये कितना होगा? 125। आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे हल करता हूँ मैं इसे।
आपने ये देखा कि इसमें 15 और 10 कितने होते हैं 25, कितने हो गए 25, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक 3 से गुणा करें तो 25 कितना होता है 75, ऑब्लिक जगह कितना 125 है 125। अब फिर विद्यार्थी ध्यान दीजिए विचलन एक अक्षर गा रहा है, कितना अक्षर गा रहा है एक का, तो एक अक्षर लेना, कितना लेना है एक अक्षर लिया, कितने लिया 5, कितने बच गए 12, ये 12 इधर जोड़ दो, 12 इधर जोड़ दो। अच्छा 12 जोड़ दिया तो 12 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 5, तो कितना हुआ 7, यहाँ जोड़े तो कितना हुआ 8, ये कितना हो गया 8, 8 को इधर भेज दो, अब 8 को इधर भेज दो, इधर भेज दो, 8 को इधर भेज दिया। अच्छा 25 और 8 कितना होता है 32, 33, कितना हो गया ये 33, और ये आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हम 15 का घनफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको आंसर में डाउट है तो 15 को 3 बार क्या कर लीजिए गुणा, 3 बार गुणा करते ही आंसर आ जाएगा। देखो प्रिय विद्यार्थियों 5 की जगह तो 5 ऐसे की ऐसे, 12 इसमें जोड़ दो, जोड़ के लिखो, ये बार आसानी से जोड़ के लिख सकते हो। ये कितना होगा 8 और 7 87 होगा, कितना हो गया 87। अच्छा 87 कितना ले लिया 7, कितना बच गया यहाँ 8 को इधर भेज दिया, 25 और 8 कितना होता है 33, ये आपका आंसर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों में घनफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला एक और उदाहरण लीजिए और समझिए ध्यान से। देखिए विद्यार्थियों मैं कहता हूँ कि 95, कितना कहता हूँ 95 का घनफल ज्ञात कीजिए, 95 का ज्ञात कीजिए घनफल। तो संख्या आपने देखी कितना है 95, आधार में देखा है किसके आसपास आ रहा है 100 के, तो क्या लगा दिया 100, विचलन देखा माइनस का 0.5, ये विचलन आ गया। अब लगाते इसका सूत्र आपको पता है, सूत्र लिखिए आप, सूत्र क्या होता है हमारे पास संख्या, क्या सूत्र इसका संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब, ये हमारे पास सूत्र होता है, इसको लिख दिया हमने। अब इसमें मान रखते हैं, हल करते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों संख्या कितनी है 95 लिख दिया, प्लस की जगह है प्लस, 2 की जगह है 2, गुणा की जगह है गुणा, विचलन देखा माइनस का कितना है 0.5, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, विचलन 2 अक्षर का क्यों आया क्योंकि इसमें कितनी जीरो है 2, तो विचलन कितना अंक आएगा 2 अंक का, 3 की जगह है 3, गुणा की जगह है गुणा, विचलन कितना है माइनस का 0.5 का होल स्क्वायर, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, अच्छा विचलन कितना है माइनस का 0.5 का होल क्यूब लगा दिया। आगे प्रिय विद्यार्थियों हल करते देखो 95 की जगह तो 95, अब आगे देखो प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, 5 से गुणा 5 दोनों 10, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, 3 की जगह है 3, गुणा की जगह है गुणा, 5 को 2 से किया तो 25, माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या हुआ प्लस, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, कितनी का आता है 3, विषम घात तो विषम घात तो चिन्ह किसका हो गया माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब कितनी बार गुणा करो 3 बार, अभी गुणा किया तो कितना हुआ 125, ये कितना होगा 125। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए आगे हल करते हैं। 85 की जगह तो 85, देखो 95 से 10 के तो कितने हो गए 85, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, यह कितना हुआ 75, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, ये माइनस का कितना है 125। अब प्रिय विद्यार्थी इसमें ध्यान देने की बात योग्य ये है कि इधर ध्यान देना, यदि मैं कहूँ कि माइनस के 125 को हम लिख नहीं सकते, कैसे लिखेंगे माइनस के 125 की संख्या में आता है नहीं, तो एक काम करते हैं यहाँ से इसे प्लस का बनाते हैं, किसका बनाते हैं प्लस का, यही समझिए मैन काम यही गलती होती है, इसे प्लस का बनाते हैं। तो यहाँ से क्या लेते हैं हम उधार लेते हैं, क्या लेते हैं उधार लेते हैं, एक उधार लेंगे तो आधार देखो किस में आ रहा है 100 में, तो एक उधार लेते कितना आता है 100 आता है, 2 उधार लेंगे तो कितना आएगा 200, 3 उधार लेंगे तो कितना आएगा 300, यानी प्लस की बनानी है इसे, तो आपको आवश्यकता है उतना उधार लीजिए। देखो प्रिय विद्यार्थी 85 की जगह तो 85, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, मैं इधर से उधार कितना लेता हूँ 2, क्योंकि 125 है, 125 100 से ज़्यादा है तो कितना उधार लेता हूँ 2 उधार ले लिया, 2 उधार लिया तो बात तो कितने बच गए 73, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, इधर 2 उधार लिए तो कितने हुए 200, कितने हो गए 200 में से कितना बाकी निकालो 125। आगे देखो विद्यार्थियों 85 की जगह है 85, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, 73 की जगह है 73, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक, इसमें से 25 क्या निकालिए बाकी, 200 में से 125 बाकी निकाले तो कितने बच गए 75, कितने बच गए 75। अब फिर विद्यार्थियों कितने जोड़े लेने हैं 2 के, क्योंकि विचलन कितना अंक आ रहा है 2 अंक का, तो जोड़े भी कितना अंक का 2 अंक का, 75 की जगह तो 75, इसमें देखो 73 की जगह है 73 और 85 की जगह है 85। इस प्रकार इसका क्या हो गया आंसर। तो प्रिय विद्यार्थियों हमने कौन सी विधि देखी, आधार विधि देखी, आधार विधि द्वारा इसी वीडियो को आप 1-2 बार रिवाइज कीजिए, तरीका वही है, केवल इतना फर्क होता है संख्याएं चेंज होती हैं।
संख्या ऊपर ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन से 2-3 संख्या लिख लीजिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न वो निकालिए। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगा। अब प्रिय विद्यार्थियों, तो कौन सी हमने देखी? आधार विधि। कौन सी देखी? आधार विधि। अब कौन सी देखते हैं? उपाधार विधि में चलते हैं हम। देखिए विद्यार्थियों, उपाधार विधि में और आधार विधि में थोड़ा सा अंतर होता है, सूत्र में परिवर्तन होता है, तरीका वही है, काम वैसे ही है। मेरा प्रयास यही है कि अल्प समय में आपके अधिक से अधिक अंक आए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हम ऑफलाइन क्लासें नहीं लगवा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासों में थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ फ़र्क होता है, लेकिन आप इस वीडियो को 1 या 2 बार रिवाइज कीजिए, आपको आसानी से कवर होगा। ऑफलाइन क्लासों में आप जितनी समस्या पूछते हो वो सभी समस्या फेस टू फेस बता सकता हूँ मैं, सारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करा सकता हूँ। यदि ऑनलाइन में सभी प्रश्न मैं नहीं करवा सकता, इसकी मेन वजह यही है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बनता है। काफ़ी लंबा बनने की वजह से एक वीडियो को डलने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं, तो इस प्रकार काफ़ी समय नष्ट होता है। मैं फिर दिन के 1 या 2 वीडियो डाल सकता हूँ लास्ट। मैं चाहता हूँ कि कम समय में सार्थक काम हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इसी को देखते हुए अभी हम लेते हैं उपाधार अंक विधि। कौन सी लेते हैं? उपाधार अंक विधि। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक पाठ्य पुस्तक का प्रश्न ले लेता हूँ। उदाहरण के लिए कह दिया 32। कितना कह दिया? 32। 32 का घनफल ज्ञात कीजिए। 32 का घनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, वो काम तो वही है, सेम टू सेम वही प्रक्रिया है। पहले देखेंगे संख्या। क्या देखेंगे हम? संख्या देखा विद्यार्थियों, आपके पास कितनी है? 32 है। फिर इसका देखेंगे आधार। क्या देखेंगे? इसका आधार देखा आपने 30 के आसपास है, तो 30 में 30 हो गया। अब इसका देखेंगे उपाधार अंक। क्या देखेंगे? इसका उपाधार अंक देखा आपने, उपाधार अंक देखा आपने, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3, क्योंकि 30 में देखो 3 आता है, तो 3 आ गया। अब इसका देखेंगे विचलन। क्या देखेंगे? इसका विचलन। आपने देखा प्रिय विद्यार्थियों, विचलन आ रहा है कि 2 ज़्यादा है तो प्लस का 2। ये सब चीज़ें हमने वर्ग ज्ञात किया था, उसमें अध्ययन कर लिया था। उस वीडियो को 1-2 बार देखो। कमज़ोर विद्यार्थी हैं, एक वीडियो को बार बार देखिए, आपको चीज़ें कवर होंगी और फिर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न निकालिए, आसानी से कवर होंगी। अब लगाते हैं इसका सूत्र। देखो विद्यार्थियों, सूत्र वही है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है सूत्र में। तो देखो सूत्र किस प्रकार बनाया जाता है। पहले तो वो पहले वाला सूत्र लिखिए आप, संख्या के लिखोगे आप संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। 2 गुणा विचलन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ विचलन, पूरा आप लिख लेना। अच्छा, ऑब्लिक लगा दिया, फिर थोड़ी सी जगह 3 गुणा विचलन का स्क्वायर। वो तो ऐसे कैसे लिखो, पहले वाला तो विचलन का स्क्वायर। अच्छा, फिर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। क्या लगा दीजिए? विचलन का क्यूब। अब फिर विद्यार्थियों, इसमें एक काम करना, उपाधार अंक आया था, तो इसे लगा दी उपाधार अंक का स्क्वायर। यहाँ सूत्र में एक्स्ट्रा और कीजिए उपाधार अंक का स्क्वायर, यानी 2 बात लगानी है। और यहाँ क्या लगाना? उपाधार अंक लगाना। क्या लगाना? उपाधार अंक। तो हमारे पास सूत्र क्या बना? उपाधार अंक का स्क्वायर कोष्टक संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। इस प्रकार इस सूत्र को 1 या 2 बार लिखोगे आप, आसानी से याद हो जाएगा। पहले तो ये लिख लीजिए साहब, इसके बाद उपाधार अंक का स्क्वायर या लगा दीजिए उपाधार अंक। बस ये प्रक्रिया है, इस प्रकार आप आसानी से 2-3 बार लिखोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, विचलन देखो, विचलन कितना आ रहा है? इसमें से प्लस का द्वारा है, तो विचलन का क्यूब यानी 2 का क्यूब लगा दिया। फिर विचलन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा उपाधार अंक कितना आ रहा है? 3, कोष्टक ऑब्लिक लगा दिया। विचलन कितना आ रहा है? देखिए आप प्रिय विद्यार्थियों, कितना आ रहा है? 2 गुणा ये 2, ऐसे कैसे? प्लस की जगह प्लस। अच्छा, संख्या देखो आपके पास कितना है? 32, और कोष्टक कर दिया बंद। उपाधार अंक कितना है? 3 का स्क्वायर। अब हल कीजिए, 3 को 3 से 3 तिया 9, कोष्टक की जगह है कोष्टक, 32 की जगह है 32, प्लस की जगह है प्लस, 2 को 2 से किया तो 4, कोष्टक कर दिया बंद। ऑब्लिक की जगह है ऑब्लिक, 3 को 3 से 3 तिया 9, गुणा की जगह है गुणा, 2 को 2 से किया तो 4, ऑब्लिक की जगह है ऑब्लिक। इसे कितनी बार गुणा करते हैं? 3 बार, तो ये कितना हुआ? 8। अब गुणा भाग कीजिए बस प्रिय विद्यार्थियों, गुणा भाग की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और जितने प्रश्न करोगे आप उतना अच्छा प्राप्त करोगे। 9 की जगह है 9, गुणा की जगह है गुणा, इन्हें जोड़े कितना हुआ? 36, ऑब्लिक की जगह है ऑब्लिक, 9 को गुणा किया 9 चौके 36, ऑब्लिक की जगह है ऑब्लिक, 8 की जगह है 8। आगे मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, 36 को किससे गुणा करो? 9 से, 9 6 54 के कितना हो गया? 4, कितना लग गई? 5,
9 30 27, 27 और 5 कितना हुआ 32, 27 5 कितना हुआ 32, ये कितना हुआ 324, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक 36 की जगह है 36, ऑब्लिक जगह है ऑब्लिक कितना है 8। पहले एक एक अक्षर लीजिए, 8 की जगह तो 8, अच्छा यहाँ कोई अक्षर नहीं है तो इधर क्या भेजेंगे हम 0, 0 पे भेजेंगे तो कोई फर्क नहीं, 6 की जगह है 6, कितना जगह है 3, 3 इधर भेजेंगे कितना हुआ ये 7 3 2, ये क्या हुआ आपका आंसर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हम आसानी से घनफल ज्ञात कर सकते हैं।